भगवान सबके मन को चुराते हुए इस माखन चोरी लीला को कर रहे हैं। एक दिन भगवान एक गोपी के घर माखन चोरी करवे गए। अब सबरी गोपियां तो बड़ी सतर्क है गई, भगवान रोज रोज माखन चोरी करवे कोई आवे। पूरी ब्रजमंडल में बात फैल गई कि ब्रज में एक चोर को एक गैंग चल रहा है। सबने अब पानघट में जाती सबरी गोपियां एक दूसरे से कहती आज मेरे घर चोरी हुई, मेरे घर चोरी हुई। सबरी बड़ी सतर्क है गई कि कोई चोरी करवे वारो आएगा, कोई चोरी करवे वारो आएगा। तो सबने अपने अपने घर के माखन को छीकान पे टांग दियो। और एक गोपी ने वह छीका में वह मटकी में घंटी नहीं बांधी, नहीं घंटी का बांध दियो, छोटी छोटी सी घंटियां बांध दी नहीं। अब भगवान जैसे ही गए वहाँ के घर तो वाने भगवान ने देखो कि मटकी में तो घंटी लग रहे। अब मटकी को उतारेंगे तो घंटी बजेगी, जैसे ही घंटी बजेगी तो गोपी आकर के हमको पकड़ लेगी। भगवान ने जाकर के घंटिका को से कही देख घंटी, मैं तो को आदेश दे रहा हूँ, जब तक मैं माखन को चोरी करूंगो तू बजेगी ना है। घंटी ने बोली जी भगवान आपको आज्ञा में अस्वीकार कैसे करूं। भगवान ने मटकी उतारो, सब सखान के ऊपर भगवान चढ़े, मटकी को उतारो, मटकी उतार करके अपने हाथन से सब सखान को खिला रहे। और खिला खिला करके जैसे ही भगवान ने वाक्य पश्चात अपने मुख में दियो सोई घंटी बज गई। भगवान ने कहा जे का वो सोई गोपी आई, भागी 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 गोपी आई और भगवान को हाथ को पकड़ो और ले करके रंगे हाथ पकड़ करके ले करके जा रही मैया यशोदा के पास। मैया यशोदा अब के पास लेकर के जाएंगे। हम सबरी कहती नंदरानी ते लाल मैया तेरो लाला चोरी करे, मैया हमारी बात माने ना है। आज हम रंगे हाथ पकड़ करके लाला को लेकर के जाएंगी। गोपी हाथ पकड़ करके लेकर के जा रही नंदरानी के पास। रास्ते में जैसे ही घर से बाहर निकली अपनो घूंघट कर लियो महाराज। भगवान आगे बढ़ रहे, थोड़ी भगवान खूब कोशिश कर रहे अपने हाथ को छुड़ावे के लिए। गोपी हाथ ही ना छोड़ी। अब थाड़ी ब्रज की गोपी है, थाड़ी है और नेक्स्ट ऐसे लाला। अब हाथ को कैसे छुड़ाए, कन्हैया ने दिमाग लगायो। वाई समय कन्हैया को सखा हारो। वाने कही गोपी ने रहम तो कर्मों पे, अरे तेने इतने जोर से मेरे हाथ को पकड़ो है, मेरे हाथ पूरा लाल पड़ गो, निशान पड़ गो मेरे हाथ में। गोपी ने सोची कि अरे कन्हैया के हाथ में निशान पड़ गई, हम तो चोरी बतावे जाएंगी, पहले मैया देख करके हम ही को डंडा मारेंगे, मेरे उनके लाला को अगर कचू होगा तो। ठीक है कन्हैया ने कि नहीं गोपी मेरे दूसरों हाथ पकड़ ले। अब वह दूसरों हाथ के चक्कर में वह सखा के हाथ को पकड़ा दियो कन्हैया ने। और एक माखन को लौंदा दियो और क्यों कि तुम माखन खाएगो, तो कहो हाँ खाऊंगो। अब वह ने बेचारे अपने एक हाथ में माखन को लौंदा लियो और वह को दूसरों हाथ कन्हैया ने पकड़ा दियो गोपी को। और गोपी वह को लेकर के पहुंच गई नंद महल। और भगवान वहाँ के सामने से भाग करके गए दौड़ करके और अपने कमरा में घुस करके मैया दिखे। मैया में बहुत थकू में सोवे जा रहा हूँ। कन्हैया जाकर के अपने सेज पे पड़ गए। दरवाजे पे आई गोपी, गोपी ने खटखटाई, मैया निकली। मैया ने देखो, मैया से गोपी कहने लगी मैया देख आज हम तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाए, तू हमारी बात ना मानती। हम कहते तेरो लाला चोरी करे, तू हमारी बात ही ना माने। देख आज हम तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाए, मेरे घर में आकर के तेरो लाला चोरी कर रो। मैया निकसी, मैया ने देखो, मैया ने कही देख अरे गोपी तेको तोकू तो सब और मेरो कन्हैया ही दिखे, नेक लाज शर्म ही ना आए तो पे। खूब मैया ने डांटी। नेक अपना घूंघट उघाड़ के देख तो रे, तू कौन को पकड़ के लाइए। सोई गोपी ने अपने घूंघट से एक सुरंग सी बनाई महाराज ऐसी। वह सुरंग को कियो कन्हैया की ओर। वह तो देखो वह सखा के रूप में, वह बालक के रूप में वाई को देवर जाको हाथ पकड़ा दियो कन्हैया ने। सोई लाज के मारे गोपी बिल्कुल शर्मा सी गई और गोपी ने चली गई अपने घर। भगवान ऐसी लीला करते हैं। जाकर के रात्रि में भगवान वाई गोपी के घर गए और इतने गुस्से है गए कि तू मैया के से मेरी शिकायत करवे आई। रात्रि में गए जब दो सो रहे
तो वाकू घरवारों और वा गोपी अलग अलग खाट में सो रहे। उन घरवारे की चुटिया ते वा गोपी की चोटी को बांध दियो। रात्रि में वाकू घरवारों उठो पानी पीवे के ताई सोई गोपी की चोटी खींची। दोनों ने एक चिल्लाई, ये कहाँ होगो जे कहाँ होगो, रात्रि को अंधेरा। अरे दोनों की चोटी बन गई। अब चुटिया को खोलो, जे कौन ने कर दी नहीं सोची। गोपी ने सोची जे जरूर लाला कोई काम है, जे जरूर कन्हैया ने कियो बातें वाने मुंह से बदला लियो। ऐसे सुंदर सुंदर लीला भगवान कर रहे।